नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज और क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्विक रिवीजन सीरीज में हम पास्ट ईयर्स के ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं क्लास। बस हम उन्हें वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसलिए डिस्कस करें क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही पास आ गई है, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। तो एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि अपने साथ एक नोटबुक, पेन और वाटर बॉटल लेकर ज़रूर बैठिएगा। जो भी पॉइंट अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट मैं पहली बार देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बार बार आपको भूल जाते हैं उनको नोट कर लीजिए। आज महाद्वीप में मैं आपको कई ट्रिक्स बताऊंगी, तो उन सारे ट्रिक्स को भी एक जगह नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको काम आएगा। तो चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्विक रिवीजन सीरीज की 2 क्लासेस पहले भी हो चुकी है जिसमें हम लोग ने मॉडर्न इंडिया डिस्कस किया है, आधुनिक भारत, तो आप उन दोनों क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। कल परसों में हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत को पूरा कवर कर लेंगे। चलिए अब आज के सेशन को पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोकेट कर लेते हैं वर्ल्ड मैप में अफ्रीका किधर है और यूरोप किधर है। दिख रहा है आपको। अब जब भी आप अफ्रीका को देखिए, सबसे पहले अगल बगल जो वाटर बॉडीज हैं उनको ध्यान में रखिए। देखिए अफ्रीका के अगर आप वेस्ट साइड में देखेंगे तो आपको अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, ठीक है। अगर आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो इंडियन ओशियन आपको दिखेगा, क्लियर है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी दिखेगी और इधर रेड सी दिखेगी। अभी एक प्रश्न आपके परीक्षा में इसी से रिलेटेड पूछा गया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखिए, ये यूरोप है और यूरोप के नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशियन दिखेगा। चलो प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले अफ्रीका डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बोला गया है कौन सा कॉन्टिनेंट एशिया के बाद पॉपुलेशन और एरिया वाइज सेकेंड नंबर पर आता है। तो बताइए वो कौन सा महाद्वीप है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, अफ्रीका में कुल कितने देश हैं। तो अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप के उत्तर में, क्या बोला गया, नॉर्थ में हमको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में हमको रेड सी देखने को मिलता है, लाल सागर देखने को मिलता है, पश्चिम में और एवं दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, वेस्ट में और साउथ वेस्ट में अगर हम देखें तो अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, और पूर्व में ईस्ट में हमको हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। तो किस महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र कौन सा महाद्वीप है जहां से कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं पास होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों जो हैं वो कहाँ से पास होती हैं, किस महाद्वीप से, किस कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका से। किस महाद्वीप का विस्तार दोनों गोलार्धों में है। तो यहाँ पर भी आपका सही उत्तर क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो डेविड लिविंगस्टोन द्वारा इसकी खोज की गई थी। इतने क्वेश्चन क्लियर। कोई भी पॉइंट आपको नोट डाउन करना है आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब क्लास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा की हमने बात की है। अब विषुवत रेखा यहाँ पर देखते हैं हम। विषुवत रेखा आपको ये दिख रही है, मतलब हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं। तो अफ्रीका से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास होते हुए दिख रही हैं। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। और जब इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है ये आपके दोनों गोलार्धों में है, दोनों हेमिस्फीयर में है। क्लियर, जो अभी प्रश्न में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, एक चीजों को देखते हुए चलेंगे, जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेगा हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। स्वेज
स्थल संधि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है वह या किन सागरों को अलग करती है? स्वेज कैनाल से रिलेटेड आपके परीक्षा में कई प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी, ये चीज मानते हो? तो स्वेज कैनाल को हम लोकेट कर लेते हैं। ये आपको स्वेज कैनाल दिख रहा है। स्वेज कैनाल जो है वो कनेक्ट कर रहा है एशिया को अफ्रीका से, कोई दिक्कत नहीं। किन वाटर बॉडीज को ये अलग कर रहा है? तो यहां पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है, इधर रेड सी दिख रही है। तो बताओ, अब प्रश्न में पूछेगा कि स्वेज कैनाल कहाँ स्थित है, किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे? एशिया और अफ्रीका के मध्य। और किन दो वाटर बॉडीज को ये अलग कर रहा है? तो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? मतलब जल संधि मतलब हम स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को तो रट गया होगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका कि नाम है जिब्राल्टर। कौन सा स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। ठीक है, इधर आपको यूरोप दिख रहा है, इधर अफ्रीका दिख रहा है। ठीक है, अगर कंट्रीज पूछेगा कि किन दो कंट्री को अलग कर रहा है, तो आप बताएंगे इधर यूरोप का स्पेन है और इधर अफ्रीका का मोरक्को है। तो वो मोरक्को को स्पेन से अलग कर रहा है। क्लास, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम आप अब इंग्लिश में पढ़ाना छोड़ दी हैं क्या? देखिए, मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रही हूँ। जहां पर मैं कर्क रेखा बोल रही हूँ वहां पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रही हूँ। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए टर्मोलॉजीज को मैं, जो टर्म्स हैं उनको मैं इंग्लिश में भी बताते हुए चल रही हूँ। अब क्विक रिवीजन सीरीज है, अब आप सोचिए यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों को मैं अगर पढ़ने बैठूंगी तो बहुत समय लग जाएगा क्लास। ठीक है, इसीलिए मैं पढ़ाते समय ही ये ध्यान रख रही हूँ कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है जल संधि मतलब स्ट्रेट की बात की गई है, और मैंने आपको बता दिया है जिब्राल्टर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर रहा है। ठीक है, किन किन देशों के मध्य है अगर हम देखें तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। किस महाद्वीप को पठारों व मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है, याद रखिएगा। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, मतलब सबसे बड़ा डेजर्ट है। बताइए, अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो वो है सहारा डेजर्ट, याद रखिएगा। अफ्रीका के दक्षिण क्षेत्र में किस मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल है? साउथ में अगर आप देखेंगे अफ्रीका में तो यहाँ पर आपको कलाहारी डेजर्ट दिखेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सहारा डेजर्ट के बारे में। क्लास, अफ्रीका में जो नॉर्थ में जो कंट्रीज है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ की कंट्रीज से रिलेटेड 3 तरीके का प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बन सकता है कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि अपने बॉर्डर को शेयर कर रही हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो अफ्रीका में किन किन देशों से होकर गुजरती है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न जो है वो यही है कि सहारा जो है वो किन किन कंट्री, जो सहारा डेजर्ट है वो किन किन कंट्रीज में आपका फैला हुआ है, स्प्रेड है। ठीक है, तो 3 तरीके से प्रश्न बन सकता है, इसीलिए इन कंट्रीज का नाम आपको याद होना चाहिए। अब प्रश्न ये बनता है कि ये कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पर जो मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहला जो टर्म याद रखना है वो है माली। क्या याद रखना है? माली। ठीक है, यहां पर अगर आप चाहें तो कैसे याद रखोगे? सबसे पहले जो कंट्री आपकी हो गई वो हो गई माली, MALI वाली माली, यहां पर ध्यान दो। ठीक है, दूसरी जो कंट्री हो गई वो है अल्जीरिया, तीसरी कंट्री जो हो गई वो है लीबिया, और चौथी कंट्री जो हो गई वो है इजिप्ट, वो है इजिप्ट। ठीक है, ये वाई है, GYPT, माली। याद रहेगा, M से माली, A से अल्जीरिया, L से लीबिया, E से इजिप्ट। यहां पर
डब्लू, अगर आप ऐसे सोचो कि जो माली है आपके यहाँ वो एक लेडी है, ठीक है, डब्लू माली करके याद रख लो, वो एक विमेन है, विमेन माली करके। तो एक आप याद रखिए वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा जो कि आपका किसका हिस्सा है, मोरक्को द्वारा ऑक्यूपाइड है। अगर आप वेस्टर्न सहारा को देखेंगे तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड प्लेस है, यहाँ पर 80% अगर आप देखेंगे तो मोरक्को ने ऑक्यूपाई करके रखा है। एक एम से आपको मॉरिटेनिया भी याद रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहला कोड अपने कॉपी में लिखो डब्लू माली, ठीक है, अगर आपको लिखना है, नहीं तो माली ही लिख लो, माली घर में काम करता ना वही माली। सबसे पहला जो शब्द है वो है एम, एम से आपको दो कंट्रीज याद रखनी है, एक माली ही और दूसरा मॉरिटेनिया, ठीक है, ए से एल्जीरिया, ठीक है, एल से लीबिया, ई से इजिप्ट और फिर वेस्टर्न सहारा जो कि मोरक्को द्वारा ऑक्यूपाइड है 80%। यहां पर ये जो माली ट्रिक मैंने आपको बताई है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए है, कर्क रेखा के लिए। ध्यान देना, क्लास थोड़ा सा समझने वाली चीज है तो नोट कर लो। यहां से कर्क रेखा गुजर रही है अफ्रीका में, अफ्रीका की बात हम कर रहे हैं। ये देखो, ये कर्क रेखा मैंने ड्रॉ की है, ये 23.5 डिग्री आपकी क्या है, नॉर्थ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो सहारा है, सहारा में मैंने आपको बताया 80% सहारा थोड़ा डिस्प्यूटेड प्लेस है, जहां पर 80% एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो मोरक्को ने ऑक्यूपाई किया है, इसलिए हो सकता है पेपर में आपको वेस्टर्न सहारा दे दे या फिर मोरक्को दे दे, कुछ भी दिया जा सकता है। फिर मॉरिटेनिया, माली, एम से आपको क्या याद रखना है, माली का, मॉरिटेनिया भी और माली भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है ए से अल्जीरिया, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। क्लियर? अब माली याद हो गया, अब याद रखो एक शब्द माल्ती। क्या याद रखोगे, माल्ती, ठीक है, माल्ती, माली और फिर माल्ती। अब यहां पर मैंने टी को इंट्रोड्यूस किया है, मालती प्रियंका चोपड़ा की बेटी का नाम भी है ना, तो आप लोगों को ज्यादा समय तक याद रहेगा, अरे मालती नाम उसने रखा है, ठीक है। मैंने एक बार क्लास में बोला कि शायद प्रियंका चोपड़ा की बेटी का नाम मालती है, तो मेरे एक स्टूडेंट ने तुरंत सर्च करके बता भी दिया, हाँ मैम आप एकदम सही कह रही है, मालती ही है। उसका ध्यान यहाँ पे अफ्रीका के मैप में नहीं था, प्रियंका चोपड़ा का जैसे नाम लिया उसकी बेटी का क्या नाम है, मालती है कि नहीं, इस पर ध्यान जरूर चला गया। तो चलो आप लोग को याद रहना चाहिए, किसी भी तरीके से याद रखो। अब देखो, जब मैं मालती की बात कर रही हूँ ना, मालती जो कोड है वो आपकी अफ्रीका की वो कंट्रीज हैं जो कि अपने बॉर्डर को शेयर कर रही हैं मेडिटेरेनियन सी के साथ। किसके साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एम है ना वो आपका मॉरिटेनिया और माली के लिए नहीं है, वो आपका मोरक्को के लिए है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और ए से आपका अल्जीरिया ही है, एल से लीबिया ही है, टी से ट्यूनीशिया है, ये देखिए ट्यूनीशिया, ठीक है, और ई से इजिप्ट ही है। क्लियर? बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे हम, कर्क रेखा की, तो आपको क्या कोड याद रखना, माली, जहां पे एम जो है वो मॉरिटेनिया के लिए है और किसके लिए है, माली के लिए है, ठीक है। अगर आपको याद रखना है तो वेस्टर्न सहारा का मोरक्को भी याद रख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए। यहां पे जब हम मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, हम माल्ती की बात करें, बस हमने टी ऐड किया है ट्यूनीशिया के लिए, लेकिन यहां पे जो एम है वो मोरक्को के लिए है। अब देख लो, ये क्या है, मोरक्को, ये क्या है, ट्यूनीशिया, ठीक है, ये क्या है, अल्जीरिया, शेयर कर रही है ना अपनी बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी के साथ, ये क्या है, लीबिया, ये क्या है, इजिप्ट। बोलो, याद हुआ? याद हुआ माली और माल्ती, ठीक है। आप इस इधर की जितनी कंट्रीज हैं आपको सारी कंट्रीज याद हो गई हैं, बस थोड़ी सी कंट्री छोड़ के, नाइजर, चाड और सुडान, और इधर थोड़ा सा इरिट्रिया, याद रखिएगा, नाइजर, चाड, सुडान और इरिट्रिया। अगर नाइजर, चाड, सुडान और इरिट्रिया को हम ऐड कर दें इसमें, माल्ती में या माली में, तो अब आपका सहारा डेजर्ट हो जाएगा। तो आपको नॉर्थ की कंट्रीज याद हुई, इधर की कंट्री माल्ती, माली याद रखना, प्लस लिख देना वहीं पर सुडान, चाड, ठीक है, लिख देना ये, और नाइजर। कभी नहीं भूलेगा आपको, कभी भी नहीं भूलेगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा तो प्लीज क्लास थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देना। कभी कभी लगता है मुझे, कभी कभी नहीं, मुझे अक्सर लगता है जब मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ कि पता नहीं समझ में आया कि मैम बोल दी और स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आया। मैंने बस आपको ट्रिक बताया है, माली माल्टी प्लस नाइजर चार्ट सूडान अगर आप याद रखेंगे तो आपको सहारा डेजर्ट भी याद हो जाएगा, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी याद हो जाएगा, मेडिटेरेनियन सी के साथ जो बाउंड्री से शेयर कर रहे हैं कंट्रीज वो भी याद हो जाएगा। प्लस बेनिफिट आपको तब भी होगा जब अगर परीक्षा में आपके इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आपके अफ्रीका के नॉर्थ में है और कौन सी कंट्री साउथ में, तब भी आप आराम से बता पाएंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर कई बार परीक्षा में पूछा गया है कालाहारी डेजर्ट के बारे में। कालाहारी डेजर्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अफ्रीका में अगर हम देखेंगे तो साउथ में आपको दिखेगा। ये पूरा जो है वो सहारा डेजर्ट आपको दिख रहा है। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर आप नामबिब डेजर्ट भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है नामबिब डेजर्ट, और इधर ही आपको नाम्बिया दिखेगा। अभी हम डिस्कस कर लेंगे। इधर नामबिब डेजर्ट है और इधर न्यूबियन डेजर्ट है, ये दोनों। बताओ, नामबिब इधर है और न्यूबियन NUBIAN न्यूबियन डेजर्ट आपको इधर दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, आप प्रश्नों को देखते हैं, फिर जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे रिवाइज कराती जाऊंगी। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किन देशों में है? कालाहारी की बात की गई है, अभी मैंने आपको कालाहारी डेजर्ट दिखाया है इधर की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा कालाहारी डेजर्ट जो है इसका विस्तार बोत्सवाना, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। बोत्सवाना, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका। मैं पॉलिटिकल मैप में आपको ये 3 कंट्रीज दिखा दूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखिए, ये बोत्सवाना है, ये नाम्बिया है, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका है। क्लियर? तो यहां पर कालाहारी डेजर्ट का एक्सटेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, नाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास। यहां पर देखिए किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश स्थित है? तो अभी हमने देखा, यहां पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा देश आपको कहां दिखेंगे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दिखेगा। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो बताइए सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? तो ये विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील से रिलेटेड कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये आपको विक्टोरिया झील दिखेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो विक्टोरिया झील है ना, ये इसको कट करता है, KUT कट। आपकी मैम को कट की स्पेलिंग KUT आती है, प्लीज CUT मुझे नहीं पता, KUT कट, ठीक है। तो विक्टोरिया झील को कट कर रहा है, कौन कट कर रहा है? इक्वेटर कट कर रहा है, विषुवत रेखा जो है वो कट कर रही है, ठीक है। ये KUT कट क्यों बोल रही है मैम आप? CUT कट क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि अगर आप KUT कट याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा विक्टोरिया झील जो है वो अपने बॉर्डर को किन किन कंट्रीज के साथ शेयर कर रही है। तो KUT कट, पहला केन्या हो गया, दूसरा युगांडा हो गया, ठीक है, और फिर तंजानिया हो गया। याद रखिएगा, क्लियर है? तो विक्टोरिया को कट कर रहा है KUT कट, केन्या, युगांडा, तंजानिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन कट कर रहा है? इक्वेटर कट कर रहा है। विक्टोरिया झील से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी निकलती है जिसको कि हम श्वेत नील कहते हैं, व्हाइट नाइल कहते हैं, जो कि कहां से ओरिजिनेट होती है? विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है। चलिए अब ये प्रश्न देखिए, अफ्रीका के किस झील से विषुवत रेखा गुजरती है? इक्वेटर गुजरती है। तो मैंने अभी आपको बताया विक्टोरिया झील से, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, श्वेत नील का उद्गम किस झील से होता? व्हाइट नील जो है, व्हाइट नाइल जो है वो कहां से ओरिजिनेट करती है? विक्टोरिया झील से, ठीक है। विक्टोरिया झील आपको दिख रही है। विक्टोरिया झील का विस्तार किन देशों में है? केन्या, युगांडा, तंजानिया। KUT कट याद रखिएगा, CUT कट की जगह KUT कट। क्लियर? आगे बढ़े, चलो, वेरी गुड। यहां पर देखो, ये विक्टोरिया झील है, इधर केन्या है, इधर युगांडा है और इधर तंजानिया है, ठीक है। और यहीं से आपका इस तरीके से होकर इक्वेटर, ये देखो ऊपर ड्रॉ भी है, ये इक्वेटर गुजर रहा है, ठीक है। चलो
इसको इरेज कर दे थोड़ा सा। ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं आपके थ्रू बताती चलूंगी। एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों में है? तो यहां पर याद रखिएगा एटलस, एटलस के लिए आपको याद रखना है MAT मैट। क्या याद रखना है? MAT मैट। अब आपको पता है एटलस ऊपर की तरफ है तो यहां पर आपका मोरक्को हो जाएगा, ठीक है, अल्जीरिया हो जाएगा और ट्यूनीशिया हो जाएगा। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। अभी मैप में आपको दिखा भी दूंगी। पहले दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निचला स्थल कौन सा है? तो लेक असाल है। यहां पे याद रखिएगा लेक असाल, ठीक है। चल, काला महाद्वीप को कहा जाता है, काला महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ठीक है, ब्लैक कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला, सोमालिया और यमन को अलग करने वाली अर्थात लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? अब यहां पर ध्यान देना, सोमालिया अफ्रीका का, ठीक है, यमन हम एशिया की बात कर रहे हैं, दोनों को अलग कर रहा है। और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट कर रहा है कौन सा स्ट्रेट? बाबल मंडेब। मैं आप में दिखाती हूं। अभी ये सारे पॉइंट्स मैं आप में दिखाऊंगी, पहले पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। मोजाम्बिक के दक्षिणी पूर्व में स्थित खाड़ी है, ठीक है, डेला गोआ। ये याद रखिएगा, सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में स्थित खाड़ी कौन सी है? डेला गोआ, डेला गोआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक, गोवा। आपको पता है एक गोवा जो है, डेला गोवा जो है, एक गोवा अफ्रीका में भी है जो मोजाम्बिक के पास है, ठीक है, गोवा, गोवा याद रखिएगा आप लोग। चल, अब मैप देख लें। इस वाले मैप को हम एक बार यहां देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, चलो ध्यान दीजिएगा क्लास, जो पॉइंट्स रिवाइज कराने जा रही हूं। हमने किसकी सबसे पहले बात की थी? एटलस की बात की थी। एटलस, ये देखो, ये एटलस माउंटेन दिख रहा है, ठीक है। एटलस के लिए मैंने क्या याद कराया है आपको? MAT मैट, MAT मैट। अब ऊपर की तरफ है, देखो किधर की तरफ है एटलस, ध्यान दो क्लास। M मोरक्को, मोरक्को, और यहां पे देखो कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर की जल संधि। मैंने आपको बताया है जिब्राल्टर जल संधि जो है वो इजिप्ट के मोरक्को को स्पेन, यूरोप के स्पेन से अलग कर रही है। ये जो मोरक्को है ये कहां है? ये मेडिटेरेनियन सी के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। ये जो मोरक्को है यहाँ पर हमें सहारा डेजर्ट भी दिखता है। ये जो मोरक्को है यहाँ पर हम लोगों को एटलस माउंटेन रेंज भी दिख रही है। सोच लो मोरक्को की कितनी वैल्यू है, ठीक है। और यही मोरक्को जो है वो वेस्टर्न सहारा को पे ऑक्यूपाई भी करके रखा है उसको। समझ में आ रहा है? तो ध्यान आया मोरक्को, मोरक्को, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करेंगे तो याद रखेंगे मोरक्को को स्पेन से अलग कर रही है, ठीक है। जब हम बात करेंगे एटलस माउंटेन की तो मोरक्को MAT मैट में मोरक्को है। जब हम मेडिटेरेनियन सी की बात करेंगे तब भी हमें मोरक्को याद रखना है। प्लस जब हम कर्क रेखा की बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तब भी हमें याद रखना है मोरक्को। लेकिन ये वेस्टर्न सहारा वाला मोरक्को, वेस्टर्न सहारा के जिस पार्ट को मोरक्को ने ऑक्यूपाई किया वहां, ठीक है, ये याद रखिएगा। देखो ये मोरक्को है, ठीक है, इधर आपको वेस्टर्न सहारा दिखेगा। क्लियर है? चलो, तो एटलस माउंटेन कहां है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। इधर आपको ध्यान दीजिएगा क्लास, ये आपको वेरी गुड, हाँ, ये आपको मोरक्को दिख रहा है, ठीक है, इधर अल्जीरिया दिख रहा है, इधर ट्यूनीशिया दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं जो एटलस माउंटेन है वो इधर की तरफ है, ठीक है। इधर आपका क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ऊपर की तरफ। याद करते हुए सब चलो, ठीक है। अब एक और स्ट्रेट की अभी हमने बात की है क्वेश्चन के माध्यम से, बाबल मंडेब, वो आपको इधर दिखेगा, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, ठीक है। ये क्या है? रेड सी है, दिख रहा है। इधर गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट ऑफ, जो
आपका बाबल मंडेब स्ट्रेट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहा है और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर, बताओ, क्लियर, डन। और अगर हम बोले एशिया के किस हिस्से को अफ्रीका से अलग कर रहा है, तो उधर की तरफ आपको येमेन दिखेगा, एशिया का हिस्सा, ठीक है, कंट्री मतलब। चल, और क्या बताना था मुझे आपको वहां पर, जल्दी से देख लें। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया, MAT मैट से आप याद रखेंगे। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में एटलस माउंटेन है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। सबसे निचला लेक कौन सा, लेक एजाल है, याद रहेगा आपको। काला महाद्वीप, ब्लैक कॉन्टिनेंट हम किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं, डन। सोमालिया, ठीक है, सोमालिया अफ्रीका का और यमन एशिया को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, बाबल मंडेब स्ट्रेट, ठीक है। मोजाम्बिक के दक्षिण पूर्व में स्थित कौन सा है, डेला गोवा है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मोजाम्बिक दिख रहा है, ठीक है, यहां पर डेला गोवा दिखाया नहीं गया आपको, तो इस मैप में मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूं, शो नहीं कर पा रही हूं। चलो, अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान दे लो क्लास, बस एक मिनट। जब ये रेखा जो हम देख रहे हैं, ये रेखा, ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा कहां से पास हो रही है, नामीबिया से, बोत्सवाना से, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है और इधर आपको मोजाम्बिक दिख रहा है और फिर मेडागास्कर, याद रखिएगा ये। तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। यहां पर मैंने आपको बताया है एक चीज कि जब हम कालाहारी डेजर्ट की बात करेंगे, कालाहारी डेजर्ट जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कालाहारी डेजर्ट का जो एक्सटेंशन है वो नामीबिया में है, बोत्सवाना में है, ध्यान दीजिएगा, वो नामीबिया में है, बोत्सवाना में है, बोत्सवाना ही नहीं आपकी मैम लिख पा रही हैं इतनी देर से, चलो, बोत्सवाना में है और साउथ अफ्रीका में है, ये याद रखिएगा। कालाहारी डेजर्ट का जो एक्सटेंशन है वो नामीबिया में है, बोत्सवाना में है और साउथ अफ्रीका में है। इसी में आप ऐड कर लीजिए मोजाम्बिक को प्लस मेडागास्कर को, तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो अफ्रीका में किन किन कंट्रीज से होकर गुजर रहा है। तो अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछे कि किस डेजर्ट से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको सही करो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, हम मकर रेखा की बात कर रहे हैं। तो अगर परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया कि मकर रेखा क्या कालाहारी डेजर्ट से होकर गुजरती है कि नहीं, तो आप क्या उत्तर देंगे बताओ। अगर परीक्षा में पूछा गया कि मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कालाहारी डेजर्ट से होकर गुजर रही है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, गुजर रही है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कालाहारी डेजर्ट जो है वो नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में आपका स्प्रेड है और यहीं से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होकर गुजर रही है, मतलब वो कालाहारी डेजर्ट से भी होकर गुजर रही है। अब कभी परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि कालाहारी डेजर्ट का एक्सटेंशन आपका मोजाम्बिक में भी है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं हमको पता है, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या दिया गया है, वालिवस खाड़ी की खाड़ी कहां पर स्थित है, तो ये नामीबिया के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। वालिवस की खाड़ी लिख लीजिए एक एक चीज को। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर, अभी हमने देखा ये है मेडागास्कर। क्लियर, चलो आगे बढ़े, कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब चार्ट के फॉर्म में जल्दी जल्दी हम लोग देख लें, इसको देखते हैं क्लास, देखते हुए चलिए। सबसे पहले मोजाम्बिक चैनल दिया गया है। मोजाम्बिक चैनल जो है वो मोजाम्बिक के पूर्व में स्थित है। देखोगे एक बार मैप में, ये देखो, ये आपका मोजाम्बिक है, ठीक है, ये मोजाम्बिक है और इधर आपको मोजाम्बिक चैनल दिखेगा, तो पूर्व में स्थित है, ईस्ट में स्थित है, यही पूछा गया है।
ये आपका किसके किसके मध्य में है? तो एक तरफ आपको मेडागास्कर दिख रहा है और एक तरफ मोजाम्बिक दिख रहा है, मैप में क्लियर होगा। फिर भूमध्य सागर की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका के नॉर्थ में है, क्लियर हो गया है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और यहां पर आपको क्या याद रखना है? मेडिटेरेनियन सी में मालती, बोलो मालती, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा की बेटी का नाम याद रखना है। एम से क्या है? मालती का एम क्या है? मोरक्को है। ए से क्या है? अल्जीरिया है। एल से क्या है? लीबिया है। टी से क्या है? ट्यूनीशिया है। और ई से क्या है? इजिप्ट है। क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार हो तुम लोग। अच्छा, मालती में से अगर यहाँ का मैं एम चुरा लूँ और ए चुरा लूँ और टी चुरा लूँ, मैट बना दूँ, तो मैट मैंने आपको किसके लिए याद कराया है? बताओ, एटलस के लिए, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में आपका एटलस माउंटेन रेंज है। हिंद महासागर जो है वो अफ्रीका के पूर्व में है, ईस्ट में है, दिखाया है मैंने। यहाँ पर सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका अपने बॉर्डर को शेयर करें। लाल सागर दिखाया ना, लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन और इधर मेडिटेरेनियन सी। देखो लाल सागर कितना खूबसूरत है, ये रेड सी है, ठीक है। इधर आपको अगर आप देखेंगे तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट है, ठीक है, यहां पर, और ये गल्फ ऑफ एडन है। और अगर आप इधर देखेंगे तो इधर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। बताओ सही बोली ना, कुछ गलत तो नहीं बोली? और इधर आपको स्वेज कैनाल दिखेगा, याद है ना, इधर स्वेज कैनाल, इधर बाबल मंडेब जल संधि, एक तरफ स्थल संधि, एक तरफ जल संधि रेड सी के। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती जो है वो अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं रेड सी के साथ। आगे बढ़े, यहां पर मुझे कुछ बताना है। ये मेडिटेरेनियन सी हो गई, ये रेड सी हो गई, ठीक है, ये मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है। फिर आपको माली वाले में मॉरिटेनिया, माली याद रखनी है, ठीक है। फिर अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। और यहाँ पर नाइजर, चाड, सूडान की हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पे सहारा स्प्रेड है, सहारा डेजर्ट। सूडान में एक प्लेस मेरे लिए याद रखिएगा, खार्तूम। खार्तूम थोड़ा याद रखिएगा, अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी रुके रहिएगा, अभी छोड़ दीजिए, अभी आप छोड़ दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले अफ्रीका का नवीनतम मोड़दार पर्वत कौन सा है? तो ये है एटलस, ठीक है। नवीनतम मोड़दार पर्वत मतलब न्यू फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन इंग्लिश में बता दो, नहीं तो तुम लोग कहोगे मैम आप बस हिंदी वालों को पढ़ा रही हैं, लेकिन मेरे लिए तुम सब प्रिय हो। एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टॉफकल, याद रखिएगा, ठीक है। डेकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? डेकेंसबर्ग ये साउथ अफ्रीका में, अभी दिखा दूंगी मैप में आपको, 2 मिनट रुकिएगा, अभी सब ये सब दिखा देती हूँ मैप में। अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कैमरून। सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, याद रखिएगा माउंट कैमरून के बारे में, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना डेकेंसबर्ग पर्वत कहां है? साउथ अफ्रीका में है। ये एटलस माउंटेन लिखा है कि एटलस माउंटेन जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में लोकेटेड है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, फिर नहीं बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अफ्रीका महाद्वीप की 3 सबसे बड़ी झील कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की 3 झील आपको पता होना चाहिए। एक लेक विक्टोरिया, लेक टांगानिका और न्यासा। लोकेट कर दूं? यहां देखिए, लेक विक्टोरिया के बारे में चिल्ला चिल्ला के बता दिया है कि ऐश्वर्या मैम को कट की स्पेलिंग KUT कट पता है, और लेक विक्टोरिया से इक्वेटर पास होता है। KUT कट किसके किसके लिए? केन्या, युगांडा, तंजानिया के लिए है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेक टांगानिका आपको दिखेगा, नीचे की तरफ लेक विक्टोरिया की। और लेक न्यासा की बात करेंगे तो ये लेक न्यासा है, ठीक है। यहाँ पर एक लेक और याद रखिएगा, लेक करीबा। ये ध्यान दीजिए क्लास, लेक करीबा, लेक न्यासा, लेक टांगानिका और लेक विक्टोरिया लिख लीजिए। ये तीनों जो लेक हैं वो आपके अफ्रीका में हैं, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट।
करीबा, न्यासा, लेक टांगानिका और विक्टोरिया, ये चीज हो गया। अफ्रीका के अधिकांश क्षेत्र का विस्तार कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होने से किस प्रकार की जलवायु का विस्तार यहाँ पर है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु आपको देखने को मिलती है अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि इसका जो विस्तार है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य स्थित है। अफ्रीका की अधिकांश वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में। ठीक है, आगे बढ़े। अफ्रीका के विषुवत रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं इसको। फिर अफ्रीका में सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी कैमरून। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए, ये ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है ना मैप में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश धरातल का निर्माण किस युग के चट्टानों से हुआ है? तो किस युग के चट्टानों से हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से। अफ्रीका की सबसे अधिक आश्चर्यजनक स्थलाकृतिक विशेषता क्या है? ग्रेट रिफ्ट घाटी। ग्रेट रिफ्ट घाटी के बारे में पूछा जाता है ना, ग्रेट रिफ्ट घाटी कहां पर है? अफ्रीका में है। ग्रेट रिफ्ट घाटी में स्थित झीलें कौन कौन सी है? ये देखिए क्या प्रश्न पूछा है। ग्रेट रिफ्ट घाटी में स्थित कौन कौन सी झीलें हैं? तो याद रखिएगा, रुडोल्फ है, एल्बर्ट है, एडवर्ड है, टांगानिका है और लेक न्यासा है। ठीक है, लेक टांगानिका, लेक न्यासा मैंने आपको याद कराया है। यहां पर रुडोल्फ याद रखिएगा, एल्बर्ट याद रखिएगा, ठीक है, और एल्बर्ट एडवर्ड, ठीक है, रुडोल्फ, न्यासा और लेक टांगानिका याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको। ग्रेट रिफ्ट घाटी में स्थित हैं ये सारी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्लास, अफ्रीका के मुख्य प्रमुख पठारों के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले जास पठार की बात हम करें तो यह पठार जो है वो टिन के लिए फेमस है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? नाइजीरिया में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नाइजीरिया आपको इधर की तरफ दिखेगा। तो जॉस पठार जो है वो कहां स्थित है? नाइजीरिया में स्थित है, टिन के लिए फेमस है। आदामावा का पठार जो है वो कहां पर है? वो भी नाइजीरिया और कैमरून के बगल में है। अब देख लीजिए, ये नाइजीरिया है, ये कैमरून है, जहां पे हमने बोला था कि बहुत वर्षा होती है। ठीक है, क्लियर है ना यहां पर? ठीक है, बाई का पठार या पठार अंगोला में स्थित है। फिर अबिसिनिया का पठार की बात करेंगे तो ये इथियोपिया में स्थित है और कॉफी के लिए बहुत फेमस है। टांगानिका का पठार या तंजानिया में स्थित है। ठीक है, कटांगा का पठार जो है ये कॉन्गो और जायरे नदियों का उद्गम यहां से होता है और यह तांबा और हीरो के लिए फेमस है। हीरे के लिए, हीरो के लिए नहीं, हीरे के लिए फेमस है। सोमाली का पठार या पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आज के क्लास में आपको बताए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, इसको बार बार रिवाइज करेंगे आप तो आपके दिमाग में बना रहेगा। देखिए, टांगानिका तो जरूर याद रखिएगा, तंजानिया में स्थित है। ठीक है, ये मैंने आपको बता भी दिया है। ये देखिए, ये तंजानिया है और यहीं पर आपको लेक टांगानिका भी इधर की तरफ दिखती है। ठीक है, फिर सोमाली का पठार पेट्रोलियम के लिए फेमस है। बाई का पठार कहाँ है? अंगोला में स्थित है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अंगोला रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों को। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? पाम ऑयल, याद रखिएगा। नकदी फसल कौन सी फेमस है? पाम ऑयल। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक कोका उत्पादक देश कौन सा है? तो आइवरी कोस्ट, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। आरओ या पीसीएस में ही पूछा है, किसी में पूछा गया है कि कोका उत्पादक देश कौन सा है? तो आइवरी कोस्ट, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन किस देश में होता है? नाइजीरिया में होता है, इंपॉर्टेंट।
अफ्रीका की नील नदी बेसिन में मुख्यतः किस फसल का उत्पादन होता है? तो नाइल रिवर की हम बात करें, नील नदी बेसिन में कौन सी क्रॉप आपकी बोई जाती है? तो कपास, मतलब कॉटन, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जैतून उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा जो ऑलिव ऑयल है, ठीक है, ऑलिव्स जो हैं उनका उत्पादन कहाँ होता है? यहाँ ट्यूनीशिया में, याद रखिएगा, ट्यूनीशिया याद है ना, ट्यूनीशिया में, ठीक है। तंजानिया के किस द्वीप पर लौंग और इलायची का वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है? तो जंजीबार में, ठीक है। किस द्वीप को लौंग द्वीप भी कहा जाता है? तो पेम्बा एवं जंजीबार, याद रखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। पेम्बा और जंजीबार का नाम ये किस लिए फेमस है? ये लौंग इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है। ट्यूनीशिया की बात करेंगे तो ये ऑलिव के लिए फेमस है। कपास की जब हम बात करेंगे तो नील बेसिन, जो नाइल नदी का जो बेसिन है, ठीक है, वो आपका कॉटन के लिए फेमस है। नाइजीरिया की जब हम बात करेंगे तो सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन यहाँ होता है। आइवरी कोस्ट की जब हम बात करेंगे तो ये कोका के लिए फेमस है, कोको के लिए फेमस है। और पाम ऑयल जो है वो अफ्रीका की नकदी फसल है। चलो आगे देखते हैं और प्रश्न ऐसे ही। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है? तो कॉन्गो को कहा जाता है। यूके में किन धातुओं का वृहद भंडार पाया जाता है? यहां पर अफ्रीका में, मैंने अफ्रीका बोला है, यूके तो नहीं बोला है, यूके बोला है ना। अफ्रीका में किन धातुओं का भंडार पाया जाता है? हीरा, कोबाल्ट, क्रोमियम और प्लेटिनम का, ठीक है, याद रखिएगा। असल में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया है कि अफ्रीका से इक्वेटर जो है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था आपको याद रखना है यूके से जीसी। क्या याद रखना है? यूके से जीसी, अभी याद रखिएगा, इसीलिए शायद मैंने इसको यूके बोल दिया था, ठीक है। यूके से जीसी अगर आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका में किन किन देशों से होकर गुजर रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जहां पर यू आपका युगांडा के लिए है, के आपका केन्या के लिए है, ठीक है, एस आपका सोमालिया के लिए है, जी आपका गैबॉन के लिए है, कॉन्गो जो है वो रिपब्लिक कॉन्गो के लिए और डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो दोनों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। तो यूके से जीसी, जीसी लियोन की बुक पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में, तो जो जीसी लियोन है वो यूके से है। तो यूके से जीसी से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है अफ्रीका की? तो अफ्रीका की नहीं, अफ्रीका के किन देशों से इक्वेटर विषुवत रेखा गुजरती है? तो यूके से जीसी, ठीक है। तो युगांडा, केन्या, ठीक है, सोमालिया, जीसी से गैबॉन और सी से कॉन्गो, डीआरसी वाला कॉन्गो और रिपब्लिक कॉन्गो, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन कहाँ से होता है? बोत्सवाना और कॉन्गो से होता है, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ से होता है? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। लीबिया का त्रिपोली, ट्यूनीशिया का ट्यूनिश और अल्जीरिया का अल्जीरियस बंदरगाह किस वस्तु के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम के लिए पूछा गया प्रश्न है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ से होता है? गिनी से होता है। मानव उत्पत्ति का केंद्र किस महाद्वीप को माना जाता है? अफ्रीका को। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड आप ले सकते हैं, ठीक है, तो ले लीजिए आप लोग इसका। आप लोग क्या करो, आप लोग फोटो खींच लो क्लास, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना क्लास के एंड में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मैप में तो दिखाना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कोको का उत्पादन कहाँ से हो रहा है, ज्वार का उत्पादन कहाँ से हो रहा है, जैतून, ऐसे ही लिख भी लो, कोको आइवरी कोस्ट, ठीक है, ऑलिव ट्यूनीशिया, ठीक है, ज्वार नाइजीरिया, फिर यहाँ पर लौंग इलायची की बात अगर हम करेंगे तो जंजीबार, पेम्बा द्वीप, इसी तरीके से हीरा, कोबाल्ट, क्रोमियम की बात करेंगे तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। सर्वाधिक हीरा कहाँ से पाया जाता है? बोत्सवाना, कांगो से पाया जाता है, ठीक है। तो इन सबको इसी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति, चाहे वो भारत की जनजाति हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनजाति हो, चाहे विश्व की जनजाति हो,
परीक्षा में हर साल एक प्रश्न, दो प्रश्न देखने को मिलता है। विश्व की जनजाति भी पूछ लेता है, भारत की कभी पूछ लेता है, और कभी यूपी की जनजातियां पूछ लेता है। यहाँ पर अफ्रीका में हम प्रमुख जनजातियों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपके यूपी पीसीएस में यहाँ से प्रश्न बना था, आरओ में भी एक बार बना था। देखिए, नूबा की बात करेंगे तो नूबा सूडान में देखने को मिलती है, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में, बद्दू सहारा में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। ओरोमा, यहां पर मैं आपको बता दूं कौन कौन सा आपके परीक्षा में पूछा गया है। नोबा पूछा गया है, फुलानी पूछा गया है, बदू पूछा गया है, मसाई पूछा गया है, ठीक है। ओरोमा अभी तक मुझे नहीं लगता, इथोपिया वाला पूछा गया है। लुओ और बांगाडा विक्टोरिया झील के आसपास, बंतू याद रखिएगा पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में। जुलू पूछा गया है, जुलू पूछा गया है, पिग्मी और बुशमैन, ये तीनों पूछा गया। अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देख रहे होंगे, जुलू, पिग्मी, बुशमैन, नूबा, फुलानी, मसाई, ये सारे पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हट जाऊं नहीं तो कहोगे कि मैम आप स्लाइड पे खड़ी रहती है तो स्क्रीनशॉट कैसे ले। तो जुलू दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका। पिग्मी कॉन्गो बेसिन के पास। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट, ये तो कई बार पूछा गया है, बुशमैन कालाहारी डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लो, आराम से याद करना। चलो आगे डिस्कस करें। अफ्रीका महाद्वीप के बुशमैन, पिग्मी, मसाई जनजाति का मुख्य स्थान कौन सा है? तो देखो, ये मैच करने को ही दिया गया था, सुमेलित करने को, ठीक है। इसमें क्रमशः दिया गया है कि जब हम बात करेंगे बुशमैन की तो हमें वो कालाहारी डेजर्ट में देखने को मिलेंगे, पिग्मी कॉन्गो में, ठीक है, बद्दू जो है सहारा में, और मसाई की बात करेंगे तो पूर्वी अफ्रीका में। सुमेलित करने को दिया गया था। विक्टोरिया झील के आसपास वाले मुख्य जनजाति कौन सी है? तो लुओ और बांगडा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कुछ माउंटेन्स की बात करते हैं। माउंट केनिया, ठीक है, याद रखिएगा, ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत केनिया की सबसे ऊंची तथा अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कटांगा पर्वत जो है ये कहां पर है? ये कॉन्गो में स्थित है, याद रखिएगा। यहां पर आपको कोबाल्ट, हीरा, टिन, लोहा, यूरेनियम ये सब मिलता है। एटलस पर्वत मैंने आपको बता दिया, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, मैट आपको याद रखना है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बारे में। फिर माउंट एल्गन की बात करेंगे तो माउंट एल्गन जो है वो केन्या और युगांडा में की सीमा पर स्थित है। कहां पर? माउंट एल्गन, याद रखिएगा, केन्या और युगांडा। माउंट कैमरून, ठीक है, यहाँ पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलती है और यहाँ पर हमें आयरन ओर्स भी मिलते हैं, कैमरून में है। माउंट किलिमंजारो या तंजानिया में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर है? तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलिमंजारो है। क्लियर? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका देखते हैं। साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहां पर जो चीज मैं आपको बता रही हूं ध्यान दीजिएगा। साउथ अफ्रीका में सबसे पहले डेकन्सबर्ग रेंज पूछ लिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। डेकन्सबर्ग रेंज कहां पर है बताइए? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। यहां पे ऑरेंज याद रखिएगा नदी, जो कि बॉर्डर फॉर्म करती है नामीबिया और साउथ अफ्रीका की मध्य, ठीक है। इधर ही आपको कालाहारी डेजर्ट भी दिखता है, सॉरी इधर, यहां पर देखो नहीं ड्रॉ है, ये आपको नाम्बिब डेजर्ट, इधर नाम्बिब डेजर्ट दिखता है, नाम्बिब, नामीबिया में आपको नाम्बिब डेजर्ट दिखता है, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट इधर की तरफ आपको दिखेगा, ये ऐसे करके, ठीक है। यहां पर और क्या याद रखना है आपको? अभी प्रश्नों के माध्यम से एक बार हम लोग देखते हुए चलते हैं तो ज्यादा चीजें याद आएगी। साउथ अफ्रीका देख लीजिए। अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप, ठीक है, किस देश में स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहां पर स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। देखना है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये दिख रहा है, ये है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। चलो, दक्षिण अफ्रीका से चारों ओर से घिरा कौन सा देश है? यहां पर ध्यान दो, ये एक देश दिख रहा है, ये दिख रहा है देश। अगर आप देखेंगे ये हर तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लिसोथो जो है वो हर जगह
साउथ मतलब हर तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न बन जाए, इस तरीके से प्रश्न बन जाए कि दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ कौन सा देश है, तो लेसोथो याद रखिएगा। लेसोथो एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है, ऐसे भी आप याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। केप ऑफ गुड होप कहां पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका से चारों ओर से घिरा कौन सा देश है, लेसोथो है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च भाग को क्या कहा जाता है, डेकेंसबर्ग पर्वत रेंज कहा जाता है, मैंने आपको दिखा दिया। डेकेंसबर्ग पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो यहां पर आप याद रखिएगा ऑरेंज का प्लस वाल का। देखिए क्लास, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए सारे प्रश्नों से रिलेटेड जो आंसर है आपको याद होने चाहिए। मैं आपको यहां पर दिखा दे रही हूं नदियां, ये ऑरेंज नदी है, याद रखिएगा, ये वाल नदी है, ठीक है। दोनों का उद्गम कहां से हो रहा है, डेकेंसबर्ग से हो रहा है, याद रहेगा। डन, वाल और ऑरेंज। चलो आगे बढ़े। वाल एवं ऑरेंज नदियां किस महासागर में गिरती हैं, तो अंध महासागर में, ये ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की जलवायु किस प्रकार की है, दक्षिण अफ्रीका की बात की गई है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है इसकी, ठीक है। केप टाउन शहर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, मेडिटेरेनियन सी की, ठीक है। फिर केप टाउन किस उद्योग के लिए फेमस है, तो रसदार फल एवं शराब के लिए। दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी का नाम क्या है, केप टाउन है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को हम क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान की बात यहां पर की गई है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड प्रदेश को क्या कहा जाता है, मक्का त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मक्का त्रिभुज, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में अच्छी किस्म के ऊन किस प्रकार के भेड़ से प्राप्त होते हैं, तो मेरिनो भेड़ का नाम याद रखना। कौन सी भेड़, मेरिनो भेड़, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जोहानसबर्ग है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी का नाम क्या है, प्रिटोरिया है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। वीडियो को पॉज करके अगर आपको प्रश्नों को पुनः पढ़ना है तो आप फिर से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रैंड में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र किस लिए फेमस है, किसके उत्पादन के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वो सोना उत्पादन के लिए फेमस है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है, तो जोहानसबर्ग को। हाई वेल्ड घास मैदान कहां पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। हाई वेल्ड का विट वाटर्स रेंड क्षेत्र किस उत्पादन के लिए फेमस है, बताइए, सोना के लिए फेमस है। क्लास देखिए, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। हीरा उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका का कौन सा शहर आपका फेमस है, तो किम्बर्ले, कई बार पूछा गया है। किम्बर्ले जो है वो किसके लिए फेमस है, वो हीरा उत्पादन, डायमंड के लिए फेमस है। किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, किम्बर्ले को, तो ये याद रखिएगा, किम्बर्ले डायमंड के लिए कई बार पूछा गया है। हाई वेल्ड घास मैदान दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। स्वर्ण नगर की तरह हम किसे जानते हैं, जोहानसबर्ग को। जोहानसबर्ग सोना, स्वर्ण, ठीक है, गोल्ड, ठीक है। किम्बर्ले डायमंड, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती, वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं मैं आपको कैसे बताना भूल गई। लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी। जब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो आपको कौन सी नदी याद रखना है, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 बार काटती है। अभी मैं आप दिखा देती हूँ। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया का नया नाम क्या रखा गया है, तशवाने रखा गया है, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का ये बता दिया मैंने, विट वाटर्स रैंड किस लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण भंडार के लिए फेमस है। पोर्ट एलिजाबेथ पतन कहां पर स्थित है, ये आपका स्थित है कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। मिस्र के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व में
कौन सा सागर स्थित है? तो भूमध्य सागर। अब तो ये सब आपको याद हो गया होगा, इजिप्ट दिख रहा होगा तो भूमध्य सागर, लाल सागर आप देख पा रहे होंगे। मिस्र की सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो लीबिया और सूडान के साथ, याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। कौन सा एकमात्र देश है जो स्थल खंड के माध्यम से एशिया से जुड़ता है? तो मिस्र है, इजिप्ट है। मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के, नाइल नदी के, ये याद रखिएगा, काहिरा। ठीक है। सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार किस देश में है? मिस्र में है। तो इजिप्ट से रिलेटेड इतने प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग पढ़िए ध्यान से। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीजें हो गई। यहां पर जब हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे क्लास, तो आप कौन कौन से रिवर्स आप याद रख लीजिएगा। ऑरेंज परीक्षा के लिए, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? एक तरीके से बॉर्डर बनाने का काम कर रहा है, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर का काम कर रहा है। और वाल, ऑरेंज और वाल जो है वो कहाँ से निकल रहे हैं? ड्रैकेंसबर्ग रेंज से निकल रहे हैं। और लिम्पोपो, ठीक है। लिम्पोपो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो मकर रेखा है, वो 2 बार काट रही है। यहाँ पर एक बार मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जल्दी से आपको मैप दिखा दूं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को सब चीज याद हो जाए। ये देखो, ये कौन सी रिवर है? ये कौन सी रिवर है? ऑरेंज, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? वाल रिवर, दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आप लिम्पोपो नदी को अगर देखेंगे तो इधर की तरफ आपको लिम्पोपो नदी दिखेगी। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। लिम्पोपो नदी जो है इधर बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच में, देख रहे हैं? ये लिम्पोपो है, दिख रहा है? लिम्पोपो इधर बोत्सवाना है, इधर साउथ अफ्रीका है। ऑरेंज रिवर इधर नामीबिया है और इधर साउथ अफ्रीका है। क्लियर? बताओ। ये केप ऑफ गुड होप है, ठीक है। ये लेसोथो है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले में आपको देख ली, इधर ये जायरे है, जिसको कि हम कॉन्गो भी कहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इक्वेटर जो विषुवत रेखा है वो इसको 2 बार कट करती है। किसको? कॉन्गो को, ठीक है। ये याद रखिएगा, जायरे को। यहां पर देखिए, ये विक्टोरिया है, विक्टोरिया को इक्वेटर कट कर रहा है। विक्टोरिया लेक से कौन सी नदी निकल रही है? मैंने आपको बताया था, व्हाइट नाइल, ठीक है। श्वेत नील, ठीक है, सफेद नील। ये देखो, ये निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर लेक ताना है, ताना, लेक ताना से कौन सी रिवर निकल रही है? ब्लू नाइल। देखो, ये निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। दोनों एक दूसरे से आकर मिल रहे हैं। कहां पर हाथ मिला रहे हैं? कहां पर? खार्तूम में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था खार्तूम याद रखना, अभी आगे चल के बताऊंगी। फिर मैंने कहा भूल जाओ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो अब याद रखना। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल एक दूसरे से कहां पर आके मिल रही है? खार्तूम में। और खार्तूम कहां पर है? सूडान में, दिख रहा है, सूडान में, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद नाइल के नाम से आगे बढ़ती हैं। यहां पर एक डैम है जिसको कि आसवान डैम कहते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और फिर आप देखते हैं यहाँ पे कायरो में जाकर ये मेडिटेरेनियन सी में फॉल कर जाती है, दिख रहा है। मेडिटेरेनियन सी में ये अपने पानी को ले जाकर गिरा देती है। क्लियर? बताओ क्लास। तो लेक विक्टोरिया से कौन सी रिवर निकल रही है? बताओ जल्दी से। व्हाइट नाइल। लेक ताना से ब्लू नाइल, दोनों कहां मिल रही है? खार्तूम में, ठीक है। खार्तूम कहां पर है? सूडान में। फिर ये नाइल के नाम से आगे बढ़ती हैं और कायरो इजिप्ट में जाकर मेडिटेरेनियन सी में अपने पानी को ड्रेन कर देती हैं, गिरा देती हैं। चल आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे बताती जाऊंगी। नील नदी के जलोढ़ मृदा में किस फसल का उत्पादन होता है? अभी हमने देखा ना, जब हम नील नदी की बात कर रहे हैं तो वहां पर उसका जो बेसिन है वहां पर हम मेनली कौन सा क्रॉप उगाते हैं? तो वो कपास है, ठीक है, मेनली, ठीक है। चावल और गन्ना भी वहां देखने को मिलता है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, 2-3 बार रिपीट हुआ है। मिस्र की जीवन रेखा किससे कही जाती है? तो आपको पता है, नील नदी को कहा जाएगा। मिस्र में नील नदी पर किस बांध का नाम है? अभी बताया है, परीक्षा में पूछा गया है, आसवान डैम का, याद रखना। नाजर झील किस देश में स्थित है?
तो ये याद रखिएगा, नासिर झील जो है वो इजिप्ट में स्थित है। मिस्र के किस बंदरगाह से सूती वस्त्र एवं पेट्रोलियम का निर्यात होता है? तो अलेक्जेंड्रिया से, याद रखिएगा अलेक्जेंड्रिया से। यहां पर अगर आप मैप देखेंगे तो ये आपको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट दिख रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए क्लास, ये वेरी गुड। ये जब हट जाता है ना तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है। अलेक्जेंड्रिया इधर दिख रहा है, ये मेडिटेरेनियन से ही है, इधर अलेक्जेंड्रिया है, यहाँ पर नील नदी आ रही है, कायरो के पास जाकर अपने पानी को ड्रेन कर रही है, तो अलेक्जेंड्रिया इधर है। ठीक है, तो क्या बोला गया, मिस्र के किस बंदरगाह से सूती वस्त्र एवं पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है? अलेक्जेंड्रिया से। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? फल्लाह। ये भी पूछा गया प्रश्न है। गीजा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे। विश्व में किस देश के लिए पिरामिड प्रसिद्ध है? तो इजिप्ट के लिए, मिस्र के लिए। नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा, परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तेल ताड़ का देश किसे कहा जाता है? नाइजीरिया को कहा जाता है। ठीक है, नाइजीरिया के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? गिनी की खाड़ी है, याद रखिएगा। नाइजीरिया के अगर हम साउथ में देखें तो हमें गल्फ ऑफ गिनी देखने को मिलता है। निम्न भूभाग एवं पठारों का देश किसे कहा जाता है? नाइजीरिया को कहा जाता है। नाइजीरिया का प्रमुख नकदी फसल कौन सा है? मूंगफली। ठीक है, नाइजीरिया के दक्षिणी एवं मध्य क्षेत्र में क्रमशः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विषुवत रेखीय जलवायु एवं सवाना। देखिए क्लास, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ठीक है, अब नाइजीरिया, जहां जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बने हैं सारे प्रश्नों को हम यहां पर इंक्लूड करें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, प्लस जो आपका मैथ से रिलेटेड है, सारे प्रश्नों को यहां पर इंक्लूड किया गया है। चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। नाइजीरिया के उत्तरी भाग में कौन सा पठार है? जास का पठार, मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार पूछा गया, जास का पठार। नाइजीरिया के मध्यवर्ती भाग में कौन सी उच्च भूमि स्थित है? तो आडामावा उच्च भूमि। नाइजीरिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन सी नदी का प्रभाव है? तो आप याद रखिएगा, नाइजीरिया में नाइजर नदी फ्लो करती है। नाइजर नदी के मुहाने पे कौन सा बांध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पोर्ट हारकोट। ठीक है, पोर्ट हारकोट। नाइजर कहते नहीं, नजर लग गई, नाइजर लग गई, नाइजर लग गई, इसी वजह से हारकोट हो गया। ठीक है, इसी वजह से हार गया, तो हारकोट। तो नाइजर नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह है? तो हारकोट है। नाइजर नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है? कैंजी बांध का। ये दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर रही हूं जिसको। नाइजर नदी पर कौन सा बांध है? कैंजी बांध है। हमने आसवान डैम की बात की है किस पर? नील नदी पर, याद रखिएगा ये भी। चलो, नाइजर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेन्यू नदी है। नाइजर का कौन सा नगर, नाइजीरिया का कौन सा नगर जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है? तो लागोस नगर, याद रखिएगा। ठीक है, हाउस फुलानी और योरूबा की प्रमुख, कहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं? ये नाइजीरिया की प्रमुख जनजातियां हैं। फुलानी याद रखिएगा, हाउसा और फुलानी। ठीक है, फुलानी तो पूछा गया है इसलिए मैंने बोला है, आपकी परीक्षा में, मतलब पीसीएस और आरओ में पूछा गया इसलिए मैं बता रही हूँ। नाइजीरिया की कौन सी जनजाति ईसाई धर्म का पालन करती है? योरूबा। प्लीज क्लास, योरूबा याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिएगा, कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा। ये जो नोट्स हैं वो आपको पीसीएस में भी काम देगी और आरओ में भी। ठीक है, तो नोट करते हुए चलिए। तो योरूबा जो है और फुलानी जो है वो नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया की कौन सी जनजाति ईसाई धर्म का पालन करती है? योरूबा। ठीक है, किस देश को 2050 जनजातियों का देश कहा गया है? नाइजीरिया को। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज क्लास स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट, डैम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आसवान बांध की बात मैंने आपको बताया, नील नदी पर है और इजिप्ट में है। ठीक है, कैंजी बांध के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, कहां पर है? ये आपका, बताओ जल्दी से, ये आपका नाइजर नदी पर है, नाइजीरिया में। ठीक है, फिर वोल्टा बांध याद रखिएगा, ये वोल्टा नदी पर है, घाना में। सेन्नार बांध पूछा गया है, ब्लू नील नदी पर है। इंगा बांध जो है वो जायरे नदी पर है। काहोरा बांध जाम्बेजी नदी पर, और करीबा बांध, काहोरा एंड करीबा, ये दोनों पूछा गया है। इस स्लाइड का, इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, डैम से रिलेटेड प्रश्न आपके पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेंगे। करीबा, काहोरा, जाम्बेजी नदी याद रखिएगा।
ठीक है, इनगा, जायरे नदी, सेन्नार, ब्लू नाइल, ठीक है, फिर वोल्टा, वोल्टा नदी पर, कैंजी, नाइजर नदी पर, और आसवान, नील नदी पर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जो जो चीज बता रही हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो, परीक्षा में पूछा गया, लेते चलो, पीसीएस में भी ये नोट्स काम आएगी आपके। आगे देखो, कठोर लकड़ी के सबसे बड़े भंडार कहाँ मिलते हैं? कॉन्गो में मिलते हैं, याद रखिएगा। अब आप खुद सोचिए, कहाँ की लकड़ी जो है वो हार्डवुड कहाँ का होगा? लकड़ी कठोर कहाँ की होगी? जहां पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पहुंचती हो, जहां पर गर्मी होती हो। तो कॉन्गो वाला जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, जहां पर सूर्य की किरणें पहुंचती है ना, इक्वेटोरियल रीजन है, 0 डिग्री के आसपास। तो यहाँ के जो वुड होंगे वो हार्डवुड होंगे, ठीक है। वन प्राणियों की अत्यधिक विविधता के कारण किस देश को एक विशाल चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? कॉन्गो को, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक कोबाल्ट कहाँ मिलता है? कटंगा क्षेत्र में, पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगाओ, कटंगा याद रखना। कॉन्गो के किस शहर को तांबे की राजधानी कही गई है? लुबुम्बशी, ठीक है। कॉन्गो के प्रमुख उद्योग किस शहर में स्थित है? लुकासी और लुम्बुम्बशी। कॉन्गो का किलोमोटो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन के लिए, ये याद रखना। किलोमोटो कॉन्गो में है, जो कि गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो, कॉन्गो पढ़ लिया, नाइजीरिया पढ़ लिया, साउथ अफ्रीका पढ़ लिया, इजिप्ट पढ़ लिया। सारे जो मेन देश हैं अफ्रीका में, उनको अलग अलग भी पढ़ लिया, उनसे रिलेटेड आज तक जितने प्रश्न पूछे सबको देख लिया एक जगह। दक्षिणी सूडान की राजधानी, अब दक्षिणी सूडान की बात करें, ठीक है, की राजधानी जूबा किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, व्हाइट नील के तट पर, ठीक है। दक्षिणी सूडान की सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो मध्य अफ्रीकन गणराज्य, कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, केन्या, इथियोपिया और सूडान, ये 7। दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है? 54वां देश है। शांत घाटियों का देश किसे कहा जाता है? लेसोथो को कहा जाता है। लिसोथो के बारे में याद है ना, कि साउथ अफ्रीका से हर तरफ से घिरा हुआ है लिसोथो। चलो, शांत घाटियों का देश किसे कहा जाता है? लिसोथो को कहा जाता है। लिसोथो में भेड़ से उत्पादित कौन सा ऊन विश्व प्रसिद्ध है? तो माहियर, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका एवं मोजाम्बिक के मध्य कौन सा देश स्थित है? तो स्वाजीलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड नहीं है, स्वाजीलैंड की बात यहाँ पर की गई है। ये दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक के बीच में स्थित है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। मोजाम्बिक की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड से। ध्यान रखिएगा, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड से मोजाम्बिक की सीमा लगी हुई है। केन्या की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? ऐसा भी प्रश्न बनता है। इथियोपिया, दक्षिण सूडान, युगांडा, तंजानिया और सोमालिया से। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी बोला गया है, ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली, किस देश के मध्य से होकर गुजरती? मध्य से, किस देश के मध्य से होकर गुजरती है? केन्या की। ताना एवं तुर्कवेल नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो याद रखिएगा, लेक ताना और तुर्कवेल नदी जो है वो केन्या की प्रमुख नदी है। इथियोपिया के पूर्वी भाग पर किस मैदान का विस्तार है? सेबल्ले का मैदान। इथियोपिया की सीमा किन देशों से लगी हुई है? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, सूडान एवं दक्षिण सूडान से। एक काम करना, एटलस खोल लेना और जिन जिन देशों के बारे में पूछा गया है कि ये देश अपने बॉर्डर को किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, इसको थोड़ा सा समय देकर देख लेना एक बार, ठीक है, जरूर देख लेना क्लासेस को। आगे देखो, सूडान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सवाना, ठीक है। साइरेने किस देश का प्रसिद्ध तेल है? लीबिया का। किस देश की उत्तरी सीमा जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होती है? मोरक्को की। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की, याद रखिएगा। गोल्ड कोस्ट के नाम से हम किस देश को जानते हैं? घाना को, ठीक है। घाना के अक्रा, कुमासी एवं सेपोदी टाकोरादी के मध्य काकोवा उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो काकोवा त्रिभुज। घाना से अकोसोम्बो बांध द्वारा वोल्टा नदी के जल से बनाया गया कृत्रिम झील कौन सा है? तो वोल्टा झील है, याद रखिएगा। क्रोनाकी किस देश की राजधानी है? गिनी की। ग्रेट रेड आइसलैंड जो है वो के उपनाम से कौन सा देश जाना जाता है? मेडागास्कर। मेडागास्कर का पूर्व नाम क्या था? मालागासी।
स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ना, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, वन लाइनर है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, इसीलिए जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। अफ्रीका के किस खान से विश्व का सबसे विशाल हीरा पाया जाता है? तो प्रीमियर खान से, ये याद रखिएगा, ठीक है। अफ्रीका में सर्वाधिक कसावा उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो जायरे है। अफ्रीका में सर्वाधिक फास्फेट रॉक खनिज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? फास्फेट रॉक कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? मोरक्को में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक ज्वार, अभी हमने देखा है सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन कहां पर होता है? नाइजीरिया में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां होता है? इथियोपिया में, ठीक है। और कोको का उत्पादन की बात करेंगे तो आइवरी कोस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। सब याद रखिएगा क्लास, ये क्विक रिवीजन सीरीज है, इसीलिए बार बार नहीं रिपीट कर पा रही हूँ। साथ ही साथ जब ऑलिव की बात होगी तो यहाँ पर ट्यूनीशिया याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं, कई बार पूछा गया। और शीतोष्ण घास मैदान को हम वेल्ड कहते हैं। शीतोष्ण घास मैदान अफ्रीका का वेल्ड नाम से जाना जाता है, और उष्ण जो है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल आपका ग्रासलैंड है, वो आपका सवाना नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी घातक मक्खी पाई जाती है? सीसी मक्खी। अफ्रीका की नदियों में पाए जाते हैं मगरमच्छ एवं हिप्पो। अफ्रीका के विषुवत रेखीय जंगलों को हम क्या कहते हैं? गोरिल्ला एवं ये विषुवतीय रेखीय जंगलों में पाए जाते हैं कौन से जानवर? गोरिल्ला एवं चिंपांजी, आप सभी को पता होगा। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कॉन्गो को, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो लीबिया है। किस देश को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है? इजिप्ट को, पता होगा ये चीज आपको। सिसल हिम के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो तंजानिया। अफ्रीका के भूमध्य रेखीय झील तंत्र में कौन कौन सा आपका झील सम्मिलित है? ये हमने देख लिया है, न्यासा, टांगानिका, एल्बर्ट और तुर्काना। फूटा जालोन सवाना क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये गिनी में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा एवं छोटा देश कौन सा है? तो यहां पर याद रखिएगा, सबसे बड़ा अल्जीरिया हो गया और सबसे छोटा सेशेल्स हो गया, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका में सर्वाधिक समुद्र तटीय मैदान का विस्तार किस देश में है? मोजाम्बिक में है, ठीक है। किस नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है? तो ये नाइजर नदी को। अफ्रीका का कौन सा देश बृहद सफारी केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो कीनिया, याद रखिएगा। कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? मलावी को कहा जाता है। किस झील को मुझ नामवेले और कोमोलो क्षेत्र में कोयला पाया जाता है? तो रुकवा झील, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है यार, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। गैम्बिया और सेनेगल नदियों का उद्गम कहां से होता है? फूटा जलौन पठार से, ठीक है, फूटा जलौन पठार से गैम्बिया और सेनेगल नदी, सेनेगल और गैम्बिया, फूटा, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैले अर्ध सूक्ष्म प्रदेश को क्या कहा जाता है? साहिल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर से लगे देशों का क्रम क्या है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। मैंने आपको बताया है, आप माल्ती याद रखेंगे, आपको कभी नहीं भूलेगा, उसी क्रम में ये लिखा हुआ है। आगे बढ़े। गिनी की खाड़ी से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? लाइबेरिया है, कोटो की आइवरी, ठीक है, आइवरी कोस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद घाना, टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया और कैमरून। स्वेज नहर के उत्तर व दक्षिण सीमा पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं? ये याद रखिएगा, स्वेज कैनाल से है, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पोर्ट सईद तथा पोर्ट स्वेज। स्वेज नहर में स्थित झीलों का क्रम क्या है? लिटिल विटर झील, ग्रेट विटर झील और तिम्सा झील। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, लिटिल, ग्रेट, ठीक है, विटर झील और तिम्सा झील। नोट कर लीजिए ये पॉइंट्स को। चलिए यहां पर झील को देख लेते हैं एक बार, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार झील जो है वो कहां पर है विस्तृत? चाड, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून में, ठीक है। नासिर झील की बात करेंगे तो ये मिस्र और सूडान में। ताना झील इथियोपिया में, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ताना
लेक से मैंने आपको बताया कौन सी नदी निकल रही है, ब्लू नाइल, ठीक है, ये याद रखिएगा। नासिर झील इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, ये याद रखिएगा। और नासिर झील से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और किन दो देशों में ये आपकी है, तो आप इजिप्ट और सूडान याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से बाद में पढ़ भी सकते हैं। वोल्टा झील जो है वो घाना में स्थित है, याद रखिएगा। करीबा झील जो है वो जिम्बाब्वे और जाम्बिया में है, ठीक है। मालवी झील, जिसको कि न्यासा लेक भी कहते हैं, ये मलावी झील जिसे हम बोलते हैं, जिसको न्यासा झील भी बोलते हैं, ये मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले लो क्लास, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये जो लेक्चर है इसमें बहुत से फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। एक समय बाद आपको लगेगा अब दिमाग एकदम बंद हो गया है, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो इस पूरे लेक्चर को आप 2-3 पार्ट में देखना, ठीक है। 20 मिनट देखो, फिर रुक जाओ, फिर 20 मिनट देखना, फिर रुक जाना, क्योंकि फैक्ट्स बहुत हैं। लेकिन अब हम लोगों की मजबूरी है, एग्जाम में बहुत कम डेट मतलब समय बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यूरोप महाद्वीप को एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, यूरोप को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पॉइंट बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनो। यूरोप से रिलेटेड यहाँ से आपके प्रश्न बन सकता है कि बाल्कन देश कौन सा है, स्कैंडिनेवियन देश कौन सा है, ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से हैं, आइबेरिया प्रायद्वीप में, बाल्टिक देश, बेनेलक्स देश। तो इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले, क्योंकि अभी मैं आपसे ये कहूँगी कि बैठ के लिखो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बाद में नोट डाउन करने होंगे उसको आप अपने अनुसार नोट डाउन कर लीजिएगा। ले लीजिए क्लास स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले देखिए, यूरोप डिस्कस करने वाले हैं, सो तो नहीं गए ना, यूरोप, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले है बेनेलक्स। बेनेलक्स देश जो है, बेनेलक्स की जब हम बात करते हैं उसमें लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम आता है। ये देखो बेनेलक्स, बीई से ध्यान देना, बीई जो है, अरे यार भाग जा रहा है, बीई जो है वो बेल्जियम के लिए है, ठीक है। एनई जो है वो नीदरलैंड के लिए है, और LUX जो है वो लग्जमबर्ग के लिए है। तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये तीनों मिलकर बेनेलक्स बनाते हैं। उसके बाद बाल्टिक स्टेट पूछता है, बाल्टिक स्टेट में आपके एस्टोनिया, लाटविया और ल्यूथेनिया आते हैं। एस्टोनिया, लाटविया और ल्यूथेनिया, क्लियर, 2 हो गया बाल्टिक, ठीक है। एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया और बेनेलक्स, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम। आइबेरिया प्रायद्वीप की जब हम बात करेंगे तो इसमें स्पेन और पुर्तगाल आता है। ये इस रीजन को हम क्या कहते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन इंक्लूडेड है, पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। क्लियर है, बताओ क्लास, क्लियर है, पुर्तगाल और स्पेन। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर देखो ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, जल्दी से ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम पहले हम लोग देख लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखो, जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आता है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल आता है, ठीक है, वेल्स आता है। जब हम इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर देते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में जब हम नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को एक साथ आयरलैंड कहा जाता है। यहां पर ध्यान देना जो बता रही हूं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम में हम
ग्रेट ब्रिटेन में ही जब किसको ऐड कर देते हैं, आयरलैंड को, वो भी नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्लियर क्लियर। स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ये नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, ये याद रखिएगा। इन तीनों को तो आपका इंक्लूड किया ही जाता है। बाल्कन की अगर हम बात करेंगे तो बाल्कन में इधर की जो आपके देश है, बुल्गारिया, टर्की, ठीक है, सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ये सब बाल्कन स्टेट्स में आते हैं, रोमानिया। ठीक है, चलो झीलों को देख लेते हैं एक बार, महत्वपूर्ण। लडोगा व ओनेगा झील, परीक्षा में पूछा गया है ओनेगा झील के बारे में, याद रखिएगा। ओनेगा झील जो है और लडोगा झील जो है वो रशिया में है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो। एवरन झील इटली में स्थित है। आइसेल झील नीदरलैंड में है। वेटर्न और वेनर्न झील जो है वो स्वीडन में है। बालाटन झील जो है वो हंगरी में है। कांसेटेंस झील जो है वो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में स्थित है। कैस्पियन झील तो मैंने आपको बताया है, यहां पर आपको याद रखना है तारीख, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लो क्लास, ताकि आराम से बाद में इन सब चीजों को याद कर सको। मैं आपको नोट सारी प्रोवाइड कर दे रही हूं, आप नोट करते हुए चलिए और फिर उसके बाद जहां पर भी डाउट होगा बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप की प्रमुख खाड़ियां देख लेते हैं एक बार। यूरोप की कौन कौन सी प्रमुख खाड़ियां हैं? बिस्के की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ बिस्के जिसको बोलते हैं, ये स्पेन और फ्रांस में स्थित है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बोथोनिया की खाड़ी बाल्टिक, अभी मैं सब मैप में दिखाऊंगी आपको। रीगा की खाड़ी बाल्टिक सागर में। फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर में। तो बोथनिया, रीगा और फिनलैंड याद रखिएगा बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सी में। ठीक है, बोथनिया, रीगा और फिनलैंड। इंग्लिश चैनल उत्तरी अटलांटिक में। लायन की खाड़ी भूमध्य सागर में, फ्रांस के दक्षिण में। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ना इसको। मैप में एक बार मैं आपको अभी रिव्यू करा देती हूं। ये देखो बाल्टिक सी आपको दिख रही है, ठीक है, ये नॉर्थ सी है। यहां पे मैप में देखोगे अगर आप लोग, इस वाले मैप में ये देखो गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। अच्छा, स्कैंडिनेवियन में आप नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर गल्फ ऑफ बोथनिया आपको दिख रहा है, ये बाल्टिक सी दिख रही है, ये नॉर्थ सी दिख रही है, ये बेरेंट सी। ये देखो ये बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के दिख रहा है। ये इंग्लिश चैनल दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य में। क्या दिख रहा है? इंग्लिश चैनल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य में। इधर बे ऑफ बिस्कस अटलांटिक सी में आपको दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़े। ये देखो ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, इधर फिनलैंड है, ये क्या है? बाल्टिक सी है, इधर नॉर्वे, स्वीडन। गल्फ ऑफ बोथनिया दिखा, इधर फिनलैंड है, इधर बाल्टिक सी है, इधर नॉर्वे, स्वीडन है। आगे बढ़े, मैं आपसे इसलिए मैं हट जा रही हूं। गल्फ ऑफ रिगा, ये आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ रिगा, इधर लाटविया के तरफ, ठीक है, गल्फ ऑफ रिगा। याद रखिएगा यहां पर हमने अभी पढ़ा है ना, ये गल्फ ऑफ रिगा, बोथनिया और फिनलैंड, ये तीनों जो है वो किसका भाग है? बाल्टिक सागर का भाग है, ठीक है, बाल्टिक सी का भाग है, ये याद रखिएगा। और यहां पर आप एक चीज और याद रखिएगा, जब हम बाल्टिक सी की बात करते हैं क्लास,
इसको इरेज करती हूँ मैं, बाल्टिक सी की बात करते हैं तो बाल्टिक स्टेट में तो आपके एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया आता है, लेकिन बाल्टिक सी जो है वो अपने बॉर्डर को रशिया के साथ भी शेयर करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रशिया का एक छोटा सा हिस्सा है कैलिनग्राड, और पोलैंड के साथ भी शेयर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, गल्फ ऑफ रीगा हो गया, ये इंग्लिश चैनल हो गया, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में, यही सब परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न हैं। फिर यहां देखो नॉर्थ सी, इधर अटलांटिक सी। आगे देखो गल्फ ऑफ लॉयन, ये रहा, फ्रांस के इस तरफ आपको गल्फ ऑफ लॉयन दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, गल्फ ऑफ लॉयन। अब देखिए प्रायद्वीप को हम देखते हैं। क्रीमिया का प्रायद्वीप किसका भाग है? यूक्रेन का भाग है। ठीक है, यहां पर हमें तेल एवं लौ अयस्क देखने को मिलते हैं, मतलब मात्रा में मिलते हैं, आयरन ओर। जूटलैंड प्रायद्वीप जो है वो बाल्टिक सागर के मध्य में स्थित है, और जूटलैंड प्रायद्वीप में यहाँ पे डेयरी के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। आइबेरियन की बात करेंगे तो ये बिस्के की खाड़ी के और भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर से घिरी हुई है। बाल्कन प्रायद्वीप की बात करेंगे तो ये काला सागर, एजियन सागर और एड्रियाटिक सी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बाल्कन। कोला प्रायद्वीप की बात करेंगे तो रूस में श्वेत सागर, व्हाइट सी और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्रीमिया का महाद्वीप, अरे प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप जो है वो बाल्टिक सागर के मध्य में स्थित है। नॉर्थ सी और बाल्टिक महासागर के मध्य में स्थित है जूटलैंड, जहां पर डेयरी के प्रोडक्ट के लिए फेमस है। आइबेरियन प्रायद्वीप की बात करेंगे तो ये बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है, प्रायद्वीप है तो घिरा होगा ना पानी से, तो किन किन वाटर बॉडी से घिरा हुआ है ध्यान दीजिएगा। बाल्कन प्रायद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सी, एजियन सी और एड्रियाटिक सी से ये घिरा हुआ है। कोला प्रायद्वीप की बात करेंगे तो ये व्हाइट सी और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, मैं हट जा रही हूँ। स्क्रीनशॉट लिए रहोगे तो आराम से पढ़ते रहना। चलो अब फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखते हैं, फिर मैप में आते हैं। देखो फ्रांस से रिलेटेड सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? अच्छा, पेरिस है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है। ठीक है, पता है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। मासिव सेंट्रल किस देश में स्थित है? फ्रांस में। रूस के बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले यूरोपीय देश कौन कौन से हैं? तो यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी। ये याद रखिएगा क्रम। आगे बढ़े, फ्रांस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं सब अभी हम डिस्कस कर लेंगे। छोटा यूरोप किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस के किस शहर को फ्रांस का हृदय स्थल, ठीक है, ग्रंथिल नगर एवं सांस्कृतिक गढ़ आदि नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस। ठीक है, फ्रांस के किस शहर को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पेरिस को। फ्रांस का लियोन शहर जो रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो किन नदियों के संगम स्थल पर है? तो आप याद रखिएगा रोन और साओन नदी की, ये याद रखिएगा। लियोन शहर जो है वो किसके लिए फेमस है? रेशम के लिए फेमस है। और किन नदियों की, कौन, जहां पर दो नदियां आके मिल रही वहां पर स्थित है ये, तो कौन वो दो नदियां हैं? रोन और साओन। विश्व का कौन सा देश शैंपेन के लिए फेमस है? फ्रांस। कृषकों का देश किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को। फ्रांस का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? लोअस का मैदान। ठीक है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लोअर, ये याद रखिएगा, लोअस का मैदान और लोअर नदी। यूरोप का कौन सा एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? वो है फ्रांस। स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं आराम से, एक एक चीज फ्रांस से रिलेटेड जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में लौह एवं इस्पात के मुख्य केंद्र कौन से हैं? ये देखिए, लोरेन के बारे में पूछा गया है आपकी परीक्षा में कई बार कि लोरेन कहाँ पर स्थित है। सुमेलित करने को दिया गया था जिसमें लोरेन दिया गया था, फ्रांस दिया गया था, याद रखना लोरेन। ठीक है, नैन्सी, मेटेज और बेरियो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। फ्रांस का रेशमी वस्त्र उद्योग किस क्षेत्र में केंद्रित है? अभी हमने रोन नदी की बात की है, ठीक है, याद रखिएगा रोन नदी।
फ्रांस का स्ट्रेसबर्ग नगर किस उद्योग के लिए फेमस है? इंजीनियरिंग के लिए। स्ट्रेसबर्ग। फ्रांस का वियोन्स शहर जो है वो किस लिए फेमस है? रेशम उद्योग के लिए फेमस है। फ्रांस का लील शहर किस उद्योग के लिए फेमस है? कृत्रिम रेशम के लिए फेमस है। टिक लगाओ, जल्दी से याद कर लेना। यहां से प्रश्न क्लास में फिर बता रही हूं, इंडस्ट्रियल रीजन से आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल रीजन से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। अब यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड प्रश्नों को हम देखते हैं। आज तक आपकी परीक्षा में यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बने हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा। ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर रेखा यूनाइटेड किंगडम के किस शहर से होकर गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेबर्न है, याद रखिएगा। इंग्लैंड के मध्यवर्ती उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? मूललैंड कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नेविगस है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की जलवायु किस प्रकार की है? समशीतोष्ण महासागरीय जलवायु है। ग्रेट ब्रिटेन में, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट ब्रिटेन में लोहा एवं इस्पात उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो दुर्रम, न्यूकैसल, ठीक है, लिस्ट, सुंदरलैंड, कार्डिक, ये याद रखिएगा। आयरन ओर कहां कहां हमें वर्ल्ड में मिलते हैं, यहां से भी प्रश्न बनता है। ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? लिवरपूल, कई बार परीक्षा में पूछा है। लंकाशायर, ठीक है, मैनचेस्टर, याद रखिएगा, मैनचेस्टर, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में ऊनी वस्त्र बनाने के लिए लंकाशायर और यॉर्कशायर, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में जलपोत निर्माण के लिए केंद्र कहां स्थित है? लंदन, दुर्हम और ग्लासगो में। क्लास इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिडलैंड प्रदेश में स्थित यूनाइटेड किंगडम का कौन सा उद्योग क्षेत्र काला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? बर्मिंघम, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट। देखो क्लास, फिर मैं आज बोलूंगी, आज की क्लास में बहुत फैक्चुअल डेटा है जो कि आपको याद करना पड़ेगा अपनी परीक्षा के लिए, ठीक है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, एक दो जगह नोट कर लो कहीं पर भी और उसको रिवाइज करते चलो। विश्व का सबसे बड़ा कटलरी शहर कौन सा है? शेफील्ड है, ठीक है। स्कॉटलैंड में स्थित डंडी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। विश्व का पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थित है? डंडी में। ये सारे प्रश्न आपके पीसीएस में तो पूछे ही गए हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखा होगा तो यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, जैसे लिवरपूल से बनता है, शेफील्ड से बनता है, ये सारे सूती उद्योग इन सबसे बना है। चलो रूस के बारे में देखते हैं। रूस का जो कैलिनग्राद है, ठीक है, वो किन देशों के बीच में स्थित है? तो ल्यूथानिया और पोलैंड के बीच में। अभी मैंने जब आपको बाल्टिक सी के बारे में बताया था तो यहाँ पे बाल्टिक सी में इधर आपके बाल्टिक स्टेट थे। बाल्टिक स्टेट में आपको पता है एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया और ल्यूथेनिया हो गया, ठीक है। और इधर अगर आप देखते एक छोटा सा हिस्सा रशिया का था जो कि पोलैंड और ल्यूथेनिया के मध्य में था, जिसका कि नाम है कैलिनग्राद, ठीक है। ये याद रखिएगा, ल्यूथेनिया और पोलैंड के मध्य में है और यही हिस्सा जो है वो बाल्टिक सी के साथ अपने बॉर्डर को भी शेयर कर रहा है, याद रखिएगा। रूस के दक्षिणी क्षेत्र में किस प्रकार के पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? फोल्ड माउंटेन के, मोरदार पर्वत के। रूस के दक्षिण में काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में कौन सा रेंज है? तो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में आप देखेंगे तो काकेकस पर्वत रेंज आपको दिखेगी। रूस के यूरोपीय भाग में कौन सा सागर स्थित है? तो कैस्पियन सागर स्थित है। ये देखो, ये आपको ब्लैक सी दिख रहा है और इधर आपको कैस्पियन सी दिख रहा है, इधर आपको काकेकस रेंज दिखेगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं काकेकस रेंज जो है वो यूरोप को एशिया से अलग भी कर रही है, ठीक है। और ये सैंडविच है बिटवीन द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। आगे बढ़ते हैं। ये यूरोप है,
यूरोप इधर एशिया है, इधर आपको यूरल माउंटेन दिखेगा, और मैंने यूरोप वाले मैप में आपको बताया था यूरल माउंटेन, यूरल रिवर, काकेकस पर्वत और कैस्पियन सी, ये सभी मिलकर यूरोप को एशिया से अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। बैकाल झील रूस के किस भाग में स्थित है? रूस के एशियाई भाग में। अब रशिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, तो रशिया का कुछ हिस्सा आपका यूरोप का हिस्सा है और कुछ हिस्सा एशिया का हिस्सा है। तो बैकाल झील की जब हम बात करते हैं तो बैकाल लेक एशिया में हम पढ़ते हैं, तो बैकाल झील रूस के किस हिस्से में है? एशिया वाले हिस्से में है। खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से रूस का कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है? यूराल पर्वतीय क्षेत्र। रूस में उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे मैग्निटोगोर्स्क, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा मैग्निटोगोर्स्क। रूस का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। क्लास, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये इंडस्ट्रियल रीजन से रिलेटेड वाले जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप पास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, रूस में कोयले का भंडार अगर हम बात करेंगे तो कुजनेट्स, ये पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया। यूराल क्षेत्र और मॉस्को क्षेत्र में हम देखेंगे तो हमें कोयला मिलेगा। रूस में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? यूराल वोल्गा क्षेत्र में, एजोवा क्षेत्र में, काला सागर क्षेत्र में और पश्चिमी साइबेरियन क्षेत्र में। आर्कटिक महासागर के तट पर स्थित रूस का कौन सा पतन वर्ष भर खुला रहता है? तो मरमास्क, ठीक है। कौन सा रेल मार्ग पूर्व रूस को पश्चिमी से जोड़ता है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। स्क्रीनशॉट लेते चलो, जहां पर भी पॉइंट फंसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं प्रश्न यहां से, तो हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी चीजों को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब अगला देखो, रूस का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? निजनी नोवगोराड को। रूस का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तुला को, यहाँ पे, ठीक है। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवा को। साइबेरिया का शिकागो किसे कहा जाता है? नोवासिबिर्स्क को, ठीक है, नोवोसिबिर्स्क को, ठीक है। थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को। कर लो, नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, जर्मनी की, अब जर्मनी की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात की, फ्रांस की बात की, जर्मनी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, और रशिया की बात की। जर्मनी का प्रमुख नदी कौन सी है? राइन नदी, आप सभी को पता है। पोलैंड और जर्मनी की सीमा में कौन सी नदी है? ओडर नदी, ठीक है। एक बार मैप में आप भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पर उद्योग देखो, एसन क्षेत्र में लौह इस्पात के लिए फेमस है। कोलोन जो है मोटर वाहन के लिए फेमस है, ठीक है। डेस्ट्रेन चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। स्टुटगार्ट जो है वो आर्टिफिशियल यंत्र के लिए फेमस है। म्यूनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार के लिए फेमस है। वुपरताल जो है वो धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। याद रहेगा। आगे, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड, कौन सा, यहां से कौन सा आपका वृत्त गुजरता है? तो आर्कटिक सर्किल गुजरता है, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से। ओरिएंट रेल मार्ग किन शहरों को जोड़ता है? पेरिस को जोड़ता है। कुस्तुनतुनिया से, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में कौन सा मार्ग है? बेनर दर्रा, बेनर दर्रा, ठीक है। इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा दर्रा है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। आगे बढ़े, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा दर्रा है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। माउंट ब्लॉक में बनी विश्व की सबसे लंबी सुरंग किन देशों में है? फ्रांस और इटली को जोड़ते हैं, ठीक है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र डागर कई बार पूछा गया, ये कहां पर है? ये नॉर्थ सी में है, याद रखिएगा, ठीक है, और यूके का हिस्सा है। डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा देश कौन सा है? डेनमार्क। परीक्षा में पूछा गया, जब परीक्षा में पूछा जाता तब याद आता है। स्वीडन कौन सा देश
वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से जोड़ता है? तो बताइए, वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से गोटानगर नहर जोड़ता है, ठीक है। वसुवियस ज्वालामुखी इटली के किस राज्य में स्थित है? नेपल्स में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, ये पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां पर है? तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सबसे बड़ा म्यूजियम है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस को, ठीक है। एड्रियाटिक सी के पास आपको वेनिस दिखता है, ठीक है, जो कि इटली का हिस्सा है। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? रोम को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। घासों की अधिकता के कारण आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को किस नाम से पुकारा जाता है? एमराल्ड द्वीप के नाम से। पेरिनीज पर्वत किन दो देशों को अलग करती है? मैंने आपको बताया है, जो पेरिनीज पर्वत है वो स्पेन को फ्रांस से अलग करती है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है। अभी हम लोग इसको वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में देख रहे हैं। किस देश को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है? हंगरी को। अब सोचिए, हंगरी नाम है लेकिन इसे गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। यूरोप में चीनी का मुख्य स्रोत क्या है? चुकंदर। मैंने आपको बताया था जब हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे। वनों एवं झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। फ्रांस और स्पेन के बीच पूर्व पेरिनीज की घाटी में कौन सा देश स्थित है? तो अंडोरा, याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन। ऑस्ट्रेलिया एवं स्विट्जरलैंड के मध्य कौन सा देश स्थित है? लिechtenstein। मैप के थ्रू थोड़ा मैं आपको बताऊंगी, एक मिनट रुकिए। चलिए अभी मैप डिस्कस कर लेते हैं। हम जो मेन पॉइंट्स है पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैप के थ्रू आपको जल्दी से रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपके थ्रू फिर रिवीजन करा दूंगी। डेविस जल संधि की अगर हम बात करेंगे तो ये बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करता है। हडसन जल संधि की बात करेंगे तो उनगावा प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करता है। फ्लोरिडा जल संधि जो है वो फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। बेरिंग संधि अलास्का को रूस से। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैप में इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। जल्दी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है? लैम्बरजैक नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी कॉर्डिलेरा का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है? अलास्का से मैक्सिको तक हुआ है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में प्रमुख जो पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो रॉकी है। उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में किस पर्वत का विकास हुआ है? एप्लेचियन माउंटेन का। एप्लेचियन किस प्रकार का आपका पर्वत है? अवशिष्ट। एप्लेचियन पर्वत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको आप छोड़ सकते हैं। अभी जब हम अमेरिका डिस्कस करेंगे तब वहां डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर जल्दी कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। जल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको नहीं समझ में आएगा। जल्दी का मतलब ये होता है कि एक घूंट पानी पीजिए और ऐश्वर्या मैम जो चीज रिवाइज कराने जा रही है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अभी याद हो जाएगा। देखो, कुछ नदियां याद रखना, वोल्गा याद रखना, डेन्यूब याद रखना, राइन, एल्ब, ये आपको याद रखना है। डेन्यूब के बारे में आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, मैंने आपको बताया है। डेन्यूब नदी जो है वो कहां से निकलती है? वो आपका ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में जाकर ड्रेन कर जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? जर्मनी में है, ठीक है। और जब हम ब्लैक सी की बात करते हैं तो मैंने आपको टी बर्गर याद कराया है, कोड अभी रिवाइज कराऊंगी। वोल्गा नदी याद रखिएगा, ये रशिया में वोल्गा नदी आपकी फ्लो करती है। और वोल्गा नदी कहां पे ड्रेन करती है? लिखो, याद करो ये सारे पॉइंट, यहीं से प्रश्न बनता है। ये ड्रेन करती है कैस्पियन सी में। डेन्यूब के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपका ड्रेन करती है ब्लैक सी में, ठीक है। राइन नदी जो है वो ड्रेन करती है नॉर्थ सी में। एल्ब नदी जो है वो नॉर्थ सी में ड्रेन करती है, याद रखिएगा। सीन नदी की जब हम बात करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया था, फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, वो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, जो कि ड्रेन किस में करती है? इंग्लिश चैनल में। थेम्स की हम बात करेंगे तो लंदन, याद रखिएगा, थेम्स, ठीक है, ये किस में ड्रेन करती है? नॉर्थ सी में। तो अभी तक हमने थेम्स देखा, राइन देखा और एल्ब देखा।
ये सब किस में आपकी ड्रेन कर रही है? नॉर्थ सी में। ठीक है, लॉरेन नदी की बात करेंगे, ये फ्रांस की नदी है, अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर रही है। टागुस जो है अटलांटिक ओशन में, पो एड्रियाटिक सी में। जो आपका पो है, पो नदी, वो इटली में फ्लो करता है और एड्रियाटिक सी में जाकर ड्रेन करता है। निपर जो है वो ब्लैक सी में। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ये कहां पर ड्रेन करते हैं। अगर आप प्रश्न देखे होंगे तो आपको याद रहेगा। अब यहां पर ध्यान दो, ये क्या है? ये इटली है। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको एकदम याद होगा, मतलब आप सब मेरे विद्यार्थी हैं, लेकिन जिन्होंने मैप वाली क्लास की है उनको याद होगा। बस मैं ये कहना चाह रही थी, विद्यार्थी तो आप सब हैं। यहां पर देखिए, ये निपर आपको दिख रहा है, ये डैन्यूब सी। यहां पर कौन सा सी हो जाएगा? ब्लैक सी। ठीक है, यहां पर देखो राइन, ये देखो थेम्स दिख रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ सी। बताओ, ये क्या है? एड्रियाटिक सी। ठीक है, क्लियर है? इधर आयोनियन सी, इधर टाइरेनियन सी। बताओ, तो यहां पर ये स्क्रीनशॉट ले लो, कौन सी रिवर कहां पर जाकर ड्रेन करती है, क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्थ सी में राइन नदी, एल्ब नदी और आपको याद रखना है थेम्स नदी जाकर ड्रेन करती है। जब हम कैस्पियन सी की बात करेंगे तो याद रखिएगा वोल्गा सी कहां जाकर गिरती है? कैस्पियन सी में जाकर गिरती है। ब्लैक सी में आपको डैन्यूब नदी याद रखना है, निपर नदी याद रखना है। ठीक है, और निस्टर नदी भी याद रखना है, सब डी 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 डी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अटलांटिक ओशन है, मैंने आपको बता दिया, लॉरेन नदी और टागस नदी, और पो जो है वो इटली में फ्लो करती है और एड्रियाटिक सी में जाकर गिरती है। चलिए, ये देखो, ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है। ठीक है, देखो वोल्गा कहां पर आकर गिर रही है? कैस्पियन सी में आके गिर रही है। ये डैन्यूब नदी है। डैन्यूब नदी पर अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट देखो तो यहां पर आपको वेना दिख रहा है, बुडापेस्ट दिख रहा है, ब्रातिस्लावा दिख रहा है। देखो वेना, ठीक है, बुडापेस्ट, ब्रातिस्लावा, ये सारा पूछा जाता है आपका परीक्षा में कि किस नदी के अक्रॉस है, तो डैन्यूब नदी के अक्रॉस है। बेलग्रेड, ये नाम याद रखना, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, वेना कैपिटल्स हैं ये, जो कि किस नदी पर हैं? डैन्यूब नदी पर है। डैन्यूब नदी कहां आकर गिर रही है? ब्लैक सी में आकर गिर रही है। ये देखो, ये राइन नदी है, ये जर्मनी है। ठीक है, ये आपको राइन नदी दिख रही है। राइन नदी किस में गिर रही है? नॉर्थ सी में गिर रही है, बताया है ना मैंने, नॉर्थ सी में, याद रखिएगा। ये देखो, ये नॉर्थ सी है, इसी में आपकी राइन नदी आकर गिर रही है। देखिए कील कैनाल यहां पर याद रखिएगा, ये आपको कील कैनाल दिख रहा है जो कि नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में है, कील कैनाल, ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न में यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। ये देखिए लॉरे नदी दिख रहा है, फ्रांस में आपकी फ्लो कर रही है। ठीक है, और कहां पर आकर गिर रही है? अटलांटिक ओशियन में। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एड्रियाटिक सी, पो नदी के बारे में मैंने आपको बताया ना, इटली की पो नदी जो कि कहां पर जाकर ड्रेन कर रही है? एड्रियाटिक सी में। ये इटली है, इधर आपको टाइरेनियन दिख रहा है, इधर आयोनियन सी दिख रहा है, इधर एड्रियाटिक सी दिख रहा है। ठीक है, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको कि स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ओटरेंटो, स्ट्रेट ऑफ ओटरेंटो। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो कि इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है, और इंग्लिश चैनल किसको किसको अलग कर रहा है? इंग्लैंड को फ्रांस से। क्लियर है? इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है, और इंग्लिश चैनल जो है वो किसको किसको अलग कर रहा है? यहां पर याद रखिएगा,
इंग्लैंड को फ्रांस से, ठीक है, या फिर स्ट्रेट ऑफ डोवर पूछे किसको किसको अलग कर रहा है, इंग्लैंड को फ्रांस से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्ट्रेट्स दिए गए हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्पेन और मोरक्को के बीच में है, ठीक है, और ये आपका यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में है, ठीक है, कनेक्ट किसको किसको कर रहा है, नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो आपका इस्तांबुल और टर्की को के मध्य में है और ब्लैक को कनेक्ट कर रहा है। चलिए क्लास, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मैप सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।